पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। देखिए समस्याएं जब जब राजा दशरथ के जीवन में आई तो कहने को तो महल वाले हैं लेकिन झोपड़ी वालों के पास गए, कहने को भाला वाले हैं लेकिन माला वालों के पास गए। बस यही गुरु का प्रभाव है। अपने कुल गुरु महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में इस समस्या को लेकर के गए। हो आ ओ आ रात ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हो भुआलो सुनिए मुनि नायक, भय राम में सब विधि सब लायक। काकी भुआले सुनिए मुनि नायक, भय राम में सब विधि सब लायक। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। दीनबंधु आप देवता मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आपकी वंदना कर रहा हूं और आपको अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूं। हे प्रभु सुने मेरा वाचक प्रणाम। करूं वंदना करूं वंदना मेरी ओर निहारो। आज आपकी वंदना कर रहा हूं, आप मेरी ओर एक बार जी भर करके देख लें। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। सूर्य बंसियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्य बंसियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी संभालो संभालो आसन संभालो।
चरणों की धूल को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। भगवान को तो संसार का विधाता कहा गया है। ओ चरणों की धूल को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, करूं वंदना तेरी ओर निहारो, करूं वंदना तेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार दें गुरुदेव भगवान, प्रणाम स्वीकारें। महाराज दशरथ, तुमने मुझे प्रणाम किया और प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद हुआ करता है, क्योंकि राम राम का उत्तर राम राम ही होता है और नमस्कार का उत्तर नमस्कार ही होता है। लेकिन जब आप हैं श्री करीम बख्श जी बंडवा वालों की ओर से 21 पुष्पमुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में, और श्री चंद्र प्रकाश जी राजपूत आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। जब मैंने सोचा प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद क्यों होता है, तो पता चला प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद इसलिए होता है जब कोई हमें बड़ा छोटा समर्पित भाव कर रहा है तो उसका उत्तर आशीर्वाद ही हुआ करता है। महाराज दशरथ, तुम्हारा अखंड कल्याण हो गुरु सदन आने का कारण। हे देवता, आप करें कि राजा दशरथ आज गुरु सदन आने का कारण क्या है। हे देवता, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मन में एक अभिलाषा लेकर के आया हूं, वो अभिलाषा क्या है। मेरा बेटा राम सब विधि से योग हो गया है, भयं राम सब विधि सब लायक। मेरा बेटा राम सब विधि के लायक हो गया है। ये अयोध्या की समाज राम को इस तरह से चाहती है गुरुदेव भगवान, जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। अब मेरा चौथापन है, अब मुझे अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा। अब अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि वृद्धापन है, मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। तो मैं आपसे एक निवेदन श्री चरणों में करना चाहता हूं। सेवा करें दीनानाथ, सेवा करें। हे देव उतरता जाता है, अब सिर से प्रेत जवानी का। देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का।
अब सोने में हो रही चांदे अब डाली है। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। चार पुत्र के पुत्रों की प्राप्ति हो गई। पुत्रों की ही प्राप्ति नहीं, चारों पुत्रों के विवाह हो गए, घर में बहुएं आ गई और मैं बूढ़ा हो गया। तो चाहता क्या हूँ, पिछले पुरखों की तरह ना हो। पिछले पुरखों की तरह ना, अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले पुरखों की तरह ना, अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, हो गया राज्य के योग्य राम, अभी उसको राजो चलाने दे। हो गया नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। मैं राम के अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। बस यही अभिलाषा लेकर के मैं आपके समीप में आया था। और आप हैं आसिक खान, आपकी ओर से 11 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में। महाराज दशरथ, प्रभु बहुत सुंदर विचार है तुम्हारे। आपने कहा राम को युवराज पद देना चाहता हूं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमें अच्छी नहीं लगी तुम्हारी। तुमने कहा पिछले पुरखों की तरह मुझे तपोवन जाने दो। तुम महाराज दशरथ, आप यदि वन चले जाएंगे तो क्या वन में भगवान को पालेंगे क्या? जब तुम्हारे घर में ही राम है, तुम्हारे घर में ही भगवान है, तो भला बन जाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कहते हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। मुनि करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं। और आप हैं कल्याण राजपूत जी पतखुरी से। सलमान भाई, आप दोनों लोगों की ओर से 51 मुद्राएं। और आप हैं भाई चंद्र प्रकाश जी राजपूत जो ग्राम भैंसाएं से हैं, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बन जाने की बात कर रहे हैं महाराज दशरथ, अब इसमें विलंब ना किया जाए, क्योंकि राम सभी प्रकार से युवराज पद देने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हो गया है। तो क्या इसीलिए मैं राम को अयोध्या का युवराज बना सकता हूँ? बेकी विलंब न करी इंद्र पे, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम होई जुबे। वो दिन तो तभी मंगल होगा जब राम जी यहाँ के युवराज पद हो जाएंगे। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। क्यों नहीं? देखिए गुरुदेव ने बड़ी गूढ़ बात कह दी। राजा दशरथ ने तो केवल सलाह ली थी कि मेरे मन में ऐसी अभिलाषा है कि राम को राजा बना दूं। तो गुरुदेव जी ने कह दिया जितने जल्दी हो, बेक विलंब ना करी इंद्र पे, साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम हुई जुबराज। अर्थ